नमस्कार, राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल प्रभु भक्ति में। और रोज की तरह आज हम एक नई कहानी के साथ, एक नई कृष्ण लीला के साथ हाजिर हैं। तो देर नहीं करते, शुरू करते हैं। ईश्वर की सच्ची भक्ति। शहर में एक अमीर सेठ रहते थे। उनके पास बहुत पैसा था, वह बहुत फैक्ट्रियों के मालिक भी थे। एक शाम अचानक उन्हें बहुत बेचैनी होने लगी। डॉक्टर को बुलाया गया, सारी जांचें भी करवा ली गई, पर कुछ भी नहीं निकला। लेकिन उनकी जो बेचैनी थी वो बढ़ती ही जा रही थी। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। रात हुई, नींद की गोलियां भी उन्होंने खा ली, पर नींद जो थी वो आने को तैयार ही नहीं थी, और जो बेचैनी थी वो बढ़ती ही जा रही थी। वो रात को उठकर 3 बजे घर के बगीचे में घूमने लगे। घूमते घूमते उन्हें लगा कि बाहर थोड़ा सुकून है, तो वह बाहर पैदल ही निकल गए। और चलते चलते हजारों विचार मन में चल रहे थे। अब वो घर से बहुत दूर निकल चुके थे और थकान की वजह से वह एक चबूतरे पे बैठ गए। उन्हें थोड़ी सी वहाँ शांति मिली, तो वह वहाँ और भी आराम से बैठ गए और सोचने लगे कि हाँ, मुझे बेचैनी क्यों हो रही है। तभी एक कुत्ता आया और उनकी एक चप्पल उठाकर ले गया। सेठ ने देखा और वह दूसरी चप्पल हाथ में लेकर कुत्ते के पीछे भागने लगे। ऐसा तो नॉर्मली सब लोग करते हैं। और जो कुत्ता था वो भागकर पास के झुग्गी झोपड़ी में पहुंच गया। सेठ भी उसके पीछे पीछे पहुंच पड़े। सेठ को करीब आता देखकर जो कुत्ता था वो डर गया और चप्पल छोड़कर वहां से चला जाता है। सेठ ने राहत की सांस ली और उन्हें चप्पल जो थी अपनी वो पहनने लगे। इतने में उन्हें किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह थोड़ा सा करीब गए और एक झोपड़ी में से आवाज़ आ रही थी, तो उन्होंने झोपड़ी में से जो फटे पुराने कपड़े बोरी लगे हुए थे उसे हटाकर झांका, तो देखा कि एक औरत वहाँ रो रही है, ज़ोर ज़ोर से रो रही है। तो सेठ ने सोचा मुझे क्या है, और क्या मैं इससे बोलने जाऊँ, लोग गलत ही समझेंगे। तो सेठ थोड़ा सा आगे बढ़ गए। जब आगे बढ़ने लगे तो उनके मन में विचार हुआ कि आखिर वो औरत रो क्यों रही थी, मुझे एक बार चलकर पूछना चाहिए। तो वह वापस जाते हैं झोपड़ी के पास और दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो औरत खोलती है। तो उससे वो पूछते हैं कि बहन, घबराओ मत, तुम क्यों रो रही थी। तो जो औरत रहती है वो कहती है, सामने इशारा करती कहती है, जो फटे पुराने कपड़े में लिपटी है, ये मेरी 7-8 साल की बच्ची है जो कि बहुत दिनों से बीमार है, और बीमारी में खर्च भी बहुत है, और मैं इसका इलाज नहीं करवा सकती क्योंकि मैं झाड़ू पोछा करके बहुत कम पैसे कमा पाती हूँ, जिससे मैं अपना और अपनी बेटी का पेट पालती हूँ, और अब यह बच नहीं पाएगी, इसलिए मैं रो रही हूँ। तो वो बोला सेठ कि रोने से क्या हो जाता है, रोने से समस्याएं ख़त्म थोड़ी ना हो जाती हैं। तो उसने क्या, मैं क्या करूं, कल एक संत यहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने उनसे अपनी समस्या बताई। तो उन्होंने कहा कि सुबह 4 बजे उठकर ईश्वर से जोर जोर के अपनी समस्या कहना और रोना, और उनसे ही मांगो, वो तुम्हारी समस्या का हल ज़रूर देंगे। तो मैं सुबह 4 बजे उठकर ईश्वर से रो रो कर मांग रही थी कि मेरी बच्ची को ठीक कर दो और मेरी समस्या ख़त्म कर दो। तो जो सेठ थे उन्होंने पूछा, क्या हुआ है तुम्हारी बच्ची को। तो उसने बोला, जो दुखी औरत थी उसने कहा, मेरी बेटी बहुत बीमार है और उसके इलाज में बहुत खर्च भी है। तो सेठ ने कहा, अपने रिश्तेदारों से मांग लो, अपने सगे संबंधियों से मांगो पैसे। तो उसने कहा, मैंने सभी से मांग लिया है और सभी देने से इनकार कर रहे हैं, इस दुख की घड़ी में मेरा साथ कोई भी नहीं दे रहा है। तो सेठ ने कहा, घबराओ मत, तुम्हारी बच्ची का इलाज मैं करवाऊंगा। और जो सेठ थे वो उन्होंने तुरंत ही कॉल करके एम्बुलेंस बुलवा दी और बच्ची को एडमिट भी करवा दिया। डॉक्टर ने 1.5 लाख का खर्चा बताया, तो सेठ ने उसकी जवाबदारी अपने ऊपर ले ली और उसका इलाज कराया। उस औरत को अपने यहाँ नौकरी देकर अपने बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में जगह दी और लड़के की पढ़ाई का जिम्मा भी लिया। वो सेठ कर्म प्रधान तो था पर नास्तिक भी था। अब उसके मन में सैकड़ों सवाल चल रहे थे, क्योंकि उसकी बेचैनी तो उस वक्त ही ख़त्म हो गई जब उसने एम्बुलेंस को बुलाया था। वह यह सोच रहा था कि आखिर कौन सी ताकत है जो मुझे यहाँ तक खींच ले आई। क्या यही ईश्वर है? और यदि ये ईश्वर है तो सारा संसार आपस में धर्म जात पात के लिए क्यों लड़ रहा है? क्योंकि ना मैंने उस औरत की जात पूछी और ना ही ईश्वर ने जात पात देखी। बस ईश्वर ने तो उसका दर्द देखा और मुझे इतना घुमाकर उसके पास पहुंचा दिया।
अब सेठ समझ चुका था कि कर्म के साथ साथ सेवा भी कितनी ज़रूरी है, क्योंकि इतना सुकून उसे जीवन में कभी भी नहीं मिला था। दोस्तों, मानव और प्राणी सेवा का धर्म ही असली इबादत या भक्ति है। यदि ईश्वर की कृपा या रहमत पाना चाहते हैं तो इंसानियत अपना लो और समय समय पर उन सभी की मदद करो जो लाचार या बेबस हैं, क्योंकि ईश्वर इन्हीं के आसपास रहते हैं। जैसे सेठ ने उस गरीब औरत की मदद की और उसके मन को बहुत शांति सुकून मिला, यही असली सच्ची भक्ति है और ईश्वर इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आप भी अपने आसपास ऐसा कोई वाक़या देखें तो ज़रूर सहायता करें। ईश्वर इसी पूजा से प्रसन्न होता है। बाकी कर्मकांड जो करते हैं लोग, वो भक्ति है या कुछ मैं तो कह नहीं सकती, लेकिन आप ऐसी सच्ची भक्ति ज़रूर दिखाएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। और हाँ, मेरी कहानी आपको कैसी लगती हैं, कृष्ण भगवान की जो लीलाएं हैं वो आपको कैसी लगती हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। तब तक के लिए राधे कृष्णा।